जो पूरे देश में नहीं हुआ वो किया है। दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के शिक्षा मंत्री की एक सोच है, उन्होंने उस सोच के तहत दिल्ली के स्कूलों को ऐसा बनाया, ऐसा सुसज्जित किया कि वहां अब एडमिशन के लिए जैसे प्राइवेट स्कूलों में, निजी स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में जो बहुत मोटी मोटी फीस और तमाम तरीके के डोनेशन इत्यादि देने के बाद जो बड़े देश के नामी गिरामी स्कूल हैं, उनमें जिस तरह से एडमिशन मिलता है, लगभग वही स्थिति दिल्ली के सरकारी स्कूलों की ला दी गई है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भी अब एडमिशन उतनी आसानी से नहीं होता जैसे उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों के स्कूलों में एडमिशन हो जाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते पता ही नहीं, कक्षाएं खाली हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, एक मोटी मोटी तनख्वाहें जा रही हैं, लेकिन भविष्य सुधर नहीं रहा, बच्चों के पढ़ाई का स्तर है नहीं। अच्छा स्तर कहां से सुधरे जब स्थितियां खुद ही बड़ी विकट हैं, जब शिक्षक ही उस स्तर के नहीं हैं, उनको खुद शब्दों का सही ज्ञान नहीं है, वो लिख नहीं पाते हैं, वो तो बच्चों को क्या बताएंगे। इस तरह की स्थितियां हैं। मेरा सवाल यही है कि ठीक है, दिल्ली एक छोटी जगह है, बहुत उतने उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य नहीं है। उन्होंने अगर 2 करोड़ की आबादी में करके दिखाया तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं एक इलाके के स्कूलों को दिल्ली जैसा बना देती। उत्तराखंड की सरकार एक जिले को क्यों नहीं ऐसा बना देती। राजस्थान की सरकार 5 जिलों को ऐसा क्यों नहीं बना देती। छत्तीसगढ़ की सरकार 1 जिले को क्यों नहीं बना देती। मध्य प्रदेश की सरकार 10 जिलों को क्यों नहीं ऐसा बना देती। कुछ तो कीजिए। तो मेरा यही सबसे बड़ा यही सवाल है कि ये स्कूल, ये पढ़ाई जो सबसे अहम है, शिक्षा एक ऐसी है कि पीढ़ियां बदल देती है, तस्वीर बदल देती है, तकदीर बदल देती है और तत्वीर भी बदल देती है। शिक्षा वो ताकत है। शिक्षा के बल पर आप एक पूरी तरीके से रहन सहन, आर्थिक स्थिति सब कुछ बदल जाती है। ये केवल शिक्षा ही है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी महत्वपूर्ण विषय को चुनावी मुद्दा, ये सरकारें, चुनावी जो ये पार्टियां हैं, ये क्यों नहीं उसको चुनावी मुद्दा बनाती। और सबसे बड़ी गलती हमारी आपकी है कि हम और आप जाति में धर्म बह जाते हैं, धर्म में बह जाते हैं, गोत्र में बह जाते हैं, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान कब्रिस्तान, हिंदुत्व इस्लाम, ये तमाम तरीके के मुद्दों पर फंस के रह जाते हैं। लेकिन जो मूलभूत जरूरत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय अगड़ा पिछड़ा सबके बच्चे पढ़ते हैं, सबके बच्चों को अच्छी पढ़ाई की जरूरत है। अगर एक समान शिक्षा की बात की जाए तो ये होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। कुछ भी दावे किए जाएं, यहां के शिक्षा मंत्री कुछ भी दावे किए जाएं। पिछले दिनों पुरानी बात हो गई थोड़ी सी, दिल्ली के शिक्षा मंत्री जब यूपी आए थे और उन्होंने अपने कुछ स्कूलों का निरीक्षण करना चाहा था, कुछ देखना चाहा था, तो उन्हें रोक दिया गया था, वो नहीं गए थे। ऐसा आरोप दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया और उनके सांसद संजय सिंह ने लगाया था। और दिल्ली के स्कूलों की यूपी के स्कूलों से तुलना करने पर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जो फरमाते हैं, जरा उसको सुनिए आप पहले। दिल्ली के स्कूलों को लेकर और दिल्ली के अस्पतालों को लेकर के जो ढकोसला अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार करती है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ढकोसले पर विश्वास नहीं करती। पूरी दिल्ली में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सारे सरकारी स्कूलों की संख्या 1024 है और हमारे उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटे से छोटा भी जनपद होगा, उसमें केवल कक्षा 1 से 8 के स्कूलों की संख्या भी 2000 से कम नहीं है। ऐसी व्यवस्था में 1000 स्कूलों वाले प्रदेश और 1,59,000 स्कूलों वाले प्रदेश की तुलना जो भी कर रहा हो, उसके बौद्धिक क्षमता पर तरस ही आता है। और मैं क्या कह सकता हूँ, ना काम करने के बीच बहाने। मंत्री जी अभी पिछले दिनों तमाम विवादों में फंसे रहे, अपने भाई को ही नियुक्त करा दिया एक नकली सर्टिफिकेट के जरिए। बाद में हल्ला मचा तो उनको बाहर किया गया कि विश्वविद्यालय से असिस्टेंट प्रोफेसर बनवा दिया था। तो इनकी तो अजब निराले हैं, ये अद्भुत है मामला। अरे भैया, एक जिला आप बना देते ना, एक जिले का एक स्कूल मॉडल बना देते दिल्ली जैसा। नहीं तुलना करते हम, नहीं तुलना करती उत्तर प्रदेश की जनता। ये तो अजब तर्क है
कि भाई तुलना मत करिए, और तुलना करने वालों की बौद्धिक क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। ये तो सीधे सीधे जनता को गुमराह करना है। एक मनीष सिसोदिया की पुरानी, जो उनका पुराना बयान सुनिए, इसी जो स्कूल की जंग उत्तर प्रदेश और दिल्ली में शुरू हुई थी ना, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा था, ये उस दरमियान का ये बयान है, इसको सुनिए तो मामला समझ में आ जाएगा आपको। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कि आप हमारे स्कूल देखने आइए। अब मैं यहाँ पे एक स्कूल देखने जा रहा हूँ, तो कमिश्नर साहब मुझे फोन करके कह रहे हैं कि आप हमारी अनुमति से जाएंगे, हम आपको अनुमति नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप जा नहीं सकते। तो ये तो मैंने उनसे पूछा कौन से कानून के तहत आप मना कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कोई कानून नहीं है, कानून नहीं, हम तो बस आपको मना कर रहे हैं। तो स्कूल देखने जाने से मना कर रहे हैं, या मुझे कह रहे हैं लखनऊ में आप कहीं जाएंगे तो हमारी अनुमति से जाएंगे। तो अब सर क्या आपका अगला फैसला? नहीं, ये लोग अरेस्ट करें, क्या है इनको तय करना है कौन से कानून में अरेस्ट करेंगे, कौन से कानून में मना कर रहे हैं कि हम लखनऊ में जा नहीं सकते। ये वही मनीष सिसोदिया की वही बाइट है कि न्यूज बेस में उपस्थित है आपका अपना प्रिय चैनल। हमारे सहयोगी मोहम्मद सफी मनीष सिसोदिया के साथ में थे, और ये वही है कि लखनऊ के स्कूल देखने की उन्होंने इच्छा जाहिर की थी, बड़ी दिल इच्छा थी कि भाई उत्तर प्रदेश के स्कूलों को भी देखूं कि यहां किस तरीके से बेहतर शिक्षा दी जा रही है। और मनीष सिसोदिया खुद कह रहे हैं कि कमिश्नर ने रोक दिया कि भाई आप जा नहीं सकते। अब कानून वानून कुछ नहीं, जो कमिश्नर कहे वही सही, खाता ना भाई, कोई कानून नहीं जाने देंगे। तो ये है, अगर कोई अच्छा करके कुछ देखना या दिखाना चाहता है तो देखने नहीं देंगे। अजब है, मतलब एक तरीके से साम्राज्यवाद है ये, बड़ी विकट स्थिति है। ठीक है, मत सुधारिए सरकारें, मैंने कहा था ना कि इन सरकारों के भरोसे मत रहिए, इन नेताओं के भरोसे मत रहिए। जब ये इनकी जिन दलों की सरकारें होती हैं, जब इनके पार्टी के नेता आपसे वोट मांगने आए हैं, तो इनसे आप अच्छे स्कूल मांगिए, अच्छे अस्पताल मांगिए, साफ सुथरी नहरें मांगिए, सिंचाई के संसाधन मांगिए, रोजगार की बात कीजिए इनसे। आज हम सिर्फ स्कूलों की बात कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि आज ही इंडिया स्कूल रैंकिंग्स 2021-22 जारी हुई है, और इसमें दिल्ली के, इसमें 10 स्कूल हैं देश के टॉप, उसमें 4 स्कूल दिल्ली के सरकारी स्कूल। ये सरकारी स्कूलों का सर्वे है, जो हमने सर्वे को आपको आधार बताया, वो सर्वे का आधार है। शिक्षाविद और शिक्षा को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले इनायतुल्लाह खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। खान साहब, बहुत बहुत खैर मकदम आपका के न्यूज में, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका। खान साहब, कुल मिलाकर अगर देखें तो दिल्ली के 4 स्कूल, सरकारी स्कूल टॉप रैंकिंग में आए, और जैसा कि पुराने बयानात हमने सुनाए कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश जी, वो कह रहे हैं कि भाई तुलना मत करो, अगर जो तुलना करेगा उसकी बौद्धिक क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल बहस का या निंदा का नहीं है, हम यही सवाल उठा रहे हैं कि अब चुनाव आ गया है, नेता दरवाजे आपके भी आएंगे, हमारे भी आएंगे, जनता के दरवाजे आएंगे, तो उनसे स्कूल क्यों ना मांगा जाए। दिल्ली तो एक मॉडल है, अगर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार कोई अच्छा काम करती है तो हम कहते ना कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसमें केजरीवाल जी या भूपेश बघेल जी या अशोक गहलोत जी चढ़ जाए तो चिढ़ते रहे। उसी तरह अगर दिल्ली की सरकार ने अच्छा काम किया, अपने स्कूलों के रोल मॉडल बनाया, तो उत्तर प्रदेश क्यों अडॉप्ट नहीं कर रहा। बेतुके बयानात से तो काम नहीं चलेगा। खान साहब जी, ये सरकार कुछ करने को नहीं है, सिर्फ ढिढोरा पीटने के लिए है। इसकी सरकार की ये मंशा ही नहीं है कि शिक्षा को अच्छा किया जाए, शिक्षा का स्तर सुधारा जाए, ये सरकार करना ही नहीं चाहती। तमाम टीचर की खाली पोस्ट पड़ी है, उनको खत्म कर रही है, उसकी जगह पर किसी का अपॉइंटमेंट नहीं कर रही है, और किसी न किसी बहाने से उसको हटा देती। जब टीचर ही नहीं होंगे तो स्कूल का सुधार मुमकिन ही नहीं है, शिक्षा का स्तर बढ़ाना मुमकिन नहीं है। एक टीचर, 2 टीचर के सहारे 5 क्लास पढ़ाए जा रहे हैं, ये कैसे संभव है। हम लोगों के जमाने में 5 टीचर, 6 टीचर हुआ करते थे, और वो अब 1 टीचर, 2 टीचर के सहारे स्कूल चल रहा है। इस शिक्षा का स्तर उठना तो संभव ही नहीं। सेकेंडरी स्कूलों में देख लीजिए, वहां पे तो 40-40 हजार पोस्ट खत्म कर दे रहे, समाप्त कर दे रहे। अब जब स्कूल में टीचर नहीं होंगे तो स्कूल में बच्चे भी नहीं होंगे, पढ़ने कौन आएगा।
तो ये सरकार की मंशा ही नहीं है कि स्कूल चलें, वो सब प्राइवेट वाले ही चलें, ताकि गरीब गुरबा के बच्चे किसी हाल से पढ़ने न पावे, न पढ़ पावे, और हम उनको जो है हिंदू मुस्लिम। खान साहब दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में बेसिक फर्क क्या है, जरा हम आपसे समझना चाहेंगे। आपने शिक्षा को बड़े करीब से देखा है और आप खुद भी शिक्षक रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँ तो उन लोग दिल्ली में वहां की सरकार ने शिक्षा को प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता दी। इस हिसाब से उस विद्या स्कूल में उनके मंत्री, उनके मुख्यमंत्री, उन लोगों ने शिक्षा के स्तर को सुधारा। आज ये उनके लिए गर्व की बात है, और बल्कि देश के लिए तो कहा जा सकता है उनके लिए गर्व की बात है कि उनके 4 स्कूल मेरिट में आए। उनके मुख्यमंत्री और उनके शिक्षा मंत्री को बधाई हो। हम अपने लिए क्या कहा, हमारे यहाँ तो बहाना तलाशते, हमको मुकाबला करना चाहिए। मुकाबले से हम क्यों भागते हैं? ठीक है, कोई अच्छी चीज है, हम उनसे आगे बढ़ के जाएंगे, ये तो करेंगे तब ना सुधार होगा। बल्कि ये कहना कि उनका बेकार है, हमारा सबसे अच्छा, ऐसे थोड़े कोई सुधार हो सकता है। सुधार के लिए तो हमको देखना पड़ेगा हम कहाँ कमी कर रहे हैं, वो कहाँ ज्यादा किए हैं, उनसे हम अच्छे हों। हमारे पास संसाधन है, दिल्ली के पास उतने संसाधन कहाँ से हैं? ये तो ठीक है कि उनके पास गार्जियन बच्चे जो दूसरे तरीके के हैं, लेकिन हमारे पास जो बच्चे हैं, हमारे पास जो संसाधन है, उससे हम अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ये सरकार की नीयत भी तो सही हो। सरकार की नीयत ही नहीं है कि वो किसी हाल से इसको अच्छा कर सके। वो सुधारना ही नहीं चाहती किसी हाल से कि वो शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहे। उनकी सरकार स्वास्थ्य पे प्रायोरिटी दे रही है, उनकी सरकार शिक्षा पे प्रायोरिटी दे रही है, उनकी सरकार जिन बुनियादी सहूलतों को जो जनता को चाहिए, जो प्राथमिकता देनी चाहिए, वो दे रही है। और हमारी सरकार तो हिंदू मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद इस पर बहस करके अपना वोट हासिल करना चाहती है और इसी पर राजनीति करती है। ये जनता को चाहिए कि वो भी इस पे ध्यान दे कि जब वोट मांगने आए, जैसा कि आपने कहा अपने बातों में कि जब वो वोट मांगने आए तो हम सबको मिलकर के ये कहना चाहिए कि हमको अच्छे स्कूल दिए आपने, कोई हमको कोई अच्छे अस्पताल दिए आपने, कोई हम क्या स्वास्थ्य हासिल कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं? नहीं। तो फिर हम वोट आपको कैसे दें, क्यों दें? इसमें कहना चाहिए वहां के दिल्ली के स्कूलों का स्तर जो आज को तो कहना चाहिए कि इतने टॉप क्लास के हैं कि प्राइवेट स्कूल उनके पीछे फेल है। काबिल मुबारकबाद है वहाँ की सरकार और वहाँ खान साहब सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा सवाल ये है कि आपने भी इतने वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में बिताए हैं, सेवा की है शिक्षा के क्षेत्र में। दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन की होड़ है, जो सरकारी स्कूल हैं वहां एडमिशन की होड़ है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में क्या किसी नेता का बेटा पढ़ता है? क्या किसी कलेक्टर, डीएम, विशेष सचिव, स्पेशल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अब इस तरह के किसी अधिकारी का बेटा क्या पढ़ सकता है? या ये अधिकारी या नेता या अपने बच्चों को क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? अगर इतने ही अच्छे होते यहाँ के स्कूल, इतने ही बेहतरीन होते, तो ये नेता अपने बच्चों को बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में या विदेश पढ़ने क्यों भेजते? तो कुल मिलाकर जो हमारे आपके बच्चे हैं, वो उनको उस स्तर की शिक्षा आज के दौर के हिसाब से शिक्षा ना मिल पाए। और अगर कोई राज्य अगर इस पे मॉडल प्रस्तुत करता है, अभी शिक्षा मंत्री जी जो उत्तर प्रदेश के सतीश जी, उनको मैं सुन रहा तो वो कह रहे थे भाई मेरे यहाँ तो 1.5 लाख से ज्यादा स्कूल हैं और दिल्ली में कुल 1000 कुछ हैं, तो ये तो मेरे यहाँ तो एक जिले में से ज्यादा स्कूल हैं। इतने बड़े अहम मुद्दे को ये इस तरीके की दलील देकर क्या उसको झुठलाया जा सकता है? क्या उस पर मिट्टी डाली जा सकती है? खान साहब जी, ये लोग उसके आड़ में अपने की बचत तलाशते हैं, बजाय इसके कि उसमें सुधार करें। अगर उनके पास कम स्कूल है तो आपके पास तो विस्तार भी है, तो आपकी जगह भी है, संसाधन है, आपके पास सारी फैसिलिटीज है। आप दिल्ली से कहीं ज्यादा बड़ा उत्तर प्रदेश है, उससे कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये करना नहीं चाहते, बहाना तलाशते कि क्या होने अभी कोई बात आएगी। वो पिछली सरकारों ने ऐसा किया था, अभी सरकार आपको दिया सुधारने के लिए। अगर कोई कमी रह गई किसी सरकार की तो उसे आप दूर करना चाहिए, ना कि उसकी आड़ में खड़े होकर के आप बदनवानी करें, आपको सुधार न करें, आप कुछ काम न करें, शिक्षा के स्तर को। एक बहुत अहम सवाल है। चलिए ये एक बहुत आइडियलिस्टिक बातें हम भी कर रहे हैं, आपने भी सुझाव दिए। महत्वपूर्ण एक बात और है कि उत्तर प्रदेश के जो बेसिक स्कूल हैं, जहां हमारा जो आम आदमी है, हमारे जैसे आप जैसे आम आदमी हैं, उनके घर के बच्चे अगर जाते हैं, क्योंकि पहले जब हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे तो बड़ी संख्या में बच्चे हुआ करते थे, लेकिन अब वो बच्चे नहीं हैं, तो वो भी बहुत दिक्कत हो रही है। और जो थोड़ा सा भी सक्षम, हल्का सा भी सक्षम हुआ तो वो सीधे सरकारी स्कूल के बजाय
प्राइवेट स्कूलों की तरफ बच्चों का एडमिशन कराया जाता है। हालांकि सारे जो जिनको वो कॉन्वेंट या बड़ी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल समझकर एडमिशन कराते हैं, वहां के भी शिक्षकों की योग्यता हाई स्कूल और बीए और बमुश्किल इंटर होती है। जो ये इस तरह की स्थितियां हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई व्यक्ति वहां जाना नहीं चाहता है। क्या क्या दिक्कतें हैं वहां पे, शिक्षा क्यों नहीं हो पा रही, और वास्तव में किस किस तरीके की दिक्कतें हैं वहां पर जिन पर सुधार किया जाना चाहिए? खान साहब। तो मैंने यही बताया कि शिक्षकों की वो कमी, एक तो वो स्कूल जो वहां ना बैठने की जगह, ना टाट पट्टी रहती थी, अब तो कहीं कहीं कुर्सी की है, ये ना वहाँ टॉयलेट है कहीं, ना वहाँ जाने लायक, वहाँ दिन भर जानवर चला करते हैं स्कूलों में। तो ये सारी अव्यवस्थाएं जो है स्कूल को बदनाम करती हैं। नहीं, निश्चित। और ना बिल्डिंग है, बिल्डिंग गिर रही है, छत गिर रही है, उसके नीचे वो दबे जा रहे हैं। ऐसी भी सूचनाएं मिली हैं अखबारों के जरिए। तो कौन बचाएगा? लेकिन अगर इन अधिकारियों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते तो उन स्कूलों का सुधार होता, उनका ख्याल होता। अगर कोई कमी किसी तरफ रह जाती है तो वो सारी कमियां पूरी की जाती हैं, बच्चों का एडमिशन होता। इन लोगों ने, इसी सरकार ने ये प्राइवेट स्कूलों को 9-4 में दे के मान्यता दे करके उसको जो है प्राइवेट स्कूल खुलवाए, इसीलिए कि सरकार अपनी जान छुड़ा ले और उसको पढ़ना न पड़े, गरीब गुरुबा के बच्चे पढ़ने न पाए। और उसमें तो अमीर गरीब हम लोगों के दवाने जो हम लोगों ने पढ़ा है, एक ही साथ जहाँ बैठे, टाट बैठे या कुर्सी बैठे, एक ही साथ बैठे और सारी व्यवस्थाएं रहती थी और पढ़ाई जाती थी। अब जो की पहले व्यवस्था कर दिया आपने, ऊंचा नीचा बना दिया, अच्छे बुरे बना दिया, गरीब अमीर बना दिया। बिल्कुल ठीक बात है खान साहब, बिल्कुल ठीक बात है। यही प्राइमरी स्कूल जो गांवों में पढ़ के आईएएस निकलते थे, कलेक्टर निकलते थे, डिप्टी कलेक्टर निकलते थे, अच्छे शिक्षक निकलते थे, डॉक्टर इंजीनियर सब निकलते थे, इन्हीं प्राइमरी स्कूलों में पढ़कर, गांवों के स्कूलों में पढ़कर टाट पट्टी और खड़िया बुधिक्का से निकलते थे और वो देश की किस्मत लिखते थे, समाज की किस्मत लिखते थे। बहुत शुक्रिया खान साहब हमसे जुड़ने के लिए और हमें अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। इनायतुल्लाह खान साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, बड़ी बेसिक बात कही कि पहले जिसको ये कहते हैं ना कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, उस 70 साल में अगर 30 साल पहले, 20 साल पहले आप जाएंगे तो स्थितियां ठीक थी। धीरे धीरे धीरे, और केवल एक सरकार जिम्मेदार नहीं है कि खाली इसी सरकार को आप जिम्मेदार ठहरा दीजिए। बहुत लंबे समय से ये क्षरण शुरू हुआ है और आज जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा है, उत्तराखंड की जो शिक्षा है, उसकी हालत बहुत खराब है। और जब तुलना की जाती है किसी दिल्ली के अच्छे स्कूल से, तो यहां के शिक्षा मंत्री को मिर्ची लग जाती है। लगती रहे, गलती हमारी और आपकी है। अगर हम और आप इन पर दबाव बनाएं कि हमें अच्छे स्कूल चाहिए, अगर समाज के जिम्मेदार लोग कहें कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे, स्कूल अच्छे बनाओ, तो मजाल है कोई सरकार अपने स्कूल अच्छे ना बनाए। बच्चों को मिड डे मील देकर, कुछ रुपए उनके अभिभावकों के खाते में डालकर ये जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती कि ये 2 जोड़ी जूते खरीद लिए, 1 जोड़ी मोजे खरीद लिए। जब पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो जूते, मोजे और मिड डे मील क्या करेगा? इसका बच्चा है, गरीब का बच्चा है, वो 2 रोटी कमा के खिला लेगा अपने बच्चे को। आपकी जिम्मेदारी शिक्षा देनी है, जो आप नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा चुनाव है, जनता को इस पर मंथन करना चाहिए। हम तो मंथन कर रहे हैं, आप भी मंथन कीजिए।